अजीब सी दुनिया और अजीब से ठिकाने हैं। यहाँ लोग मिलते कम, झांकते ज़्यादा हैं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैरों को और गैरों में छुपे हुए अपनों का आपको कभी पता नहीं चलता, अंदाज ही नहीं होता। उम्मीद हमारी वह शक्ति है जो हमें उस समय भी खुश बनाए रखती है जब हमें मालूम होता है कि हालात बहुत खराब है। हमेशा याद रखिए, मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2024 के इस विशेष एपिसोड में। तो हर माह के मंथली राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट की। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अप्रैल 2024। अप्रैल 2024 में इनकम प्रॉफिट गेन की बात करें तो आप यहाँ पर काफ़ी संतुष्ट होने वाले हैं। आपकी मेहनत का, आपके एफर्ट्स का, आपके लॉजिक का और आपके बुद्धि बल का आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आप काफ़ी आराम से, काफ़ी रिलैक्स होकर के आप गेन करेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर हाथ पैर ज़्यादा मारेंगे, एफर्ट ज़्यादा करेंगे, उनको संतुष्टि भी मिलेगी। लाभ भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है और वो शुक्र भाग्य भाव में उच्च राशि के बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में भाग्यवशात आपका काम आराम से चलेगा, आपको गेन संतोषप्रद होगा। वो लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक में है, रियल एस्टेट में है, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट फील्ड में है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, शो बिजनेस का काम करते हैं, या टीवी लाइन और फिल्म लाइन से संबंधित कोई सेक्टर में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल 2024 काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी कमाने के योग है। और ये स्थिति आपको 24 अप्रैल तक जबरदस्त सपोर्ट करती रहेगी। 24 अप्रैल को शुक्र राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे। राशि से 10th हाउस में शुक्र का गोचर सही नहीं माना जाता है। 6th और 7th हाउस में भी यही स्थिति रहती है। तो 24 अप्रैल तक आपके लिए स्थिति बहुत शानदार है। जो लोग भी ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, शो बिजनेस का काम करते हैं, ड्रेस डिजाइनिंग का काम करते हैं, मास मीडिया सेक्टर में है, एनिमेशन में है, सॉफ्टवेयर सेक्टर में है, उन लोगों के लिए भी जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी संभावनाएं बहुत शानदार बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो फेस्टिवल सीजन का भी आप लाभ उठा सकते हैं और आने वाले समय मई में भी फेस्टिवल सीजन है, शादियों का सीजन आने वाला है। उस हालात में आप यहाँ पर अप्रैल में मेहनत करके उस सेगमेंट को, उस जो स्टेटस को, प्लेटफॉर्म को रेडी कर सकते हैं ताकि आपकी इनकम बहुत अच्छे ढंग से जनरेट हो पाए। या आप ये बोल सकते हैं प्लानिंग कर सकते हैं अप्रैल में ही। साथ में इसके अलावा जो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करते हैं, रियल एस्टेट में कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, कैटरिंग का कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का कामकाज करते हैं, या फिर आप लाइटिंग डेकोरेशन का कामकाज करते हैं, आपके लिए अप्रैल 2024 में बहुत भारी संभावना है, बहुत अच्छी स्थिति है। और आपकी राशि कुंडली में जो लोग भी कर्क राशि के हैं या फिर सिंह राशि के, उनके लिए मंगल योग कारक ग्रह होता है, की प्लेनेट होता है। ऐसी स्थिति में मंगल जो ही राशि परिवर्तन करेंगे 23 अप्रैल को, आपके लिए स्थितियां और ज़्यादा बेटर होने वाली है। यहाँ पर ऑलरेडी स्थिति बेटर है, उसका फायदा आपको मिलने वाला है। तो लंबे समय तक आप 1 जून तक स्थितियों को बहुत अच्छे ढंग से दोहन कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर एक और स्थिति डेवलप होती है, वो है आप में से वे लोग जो कांच का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, या टूर्स एंड ट्रेवलिंग, टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए भी भारी संभावनाएं बनी हुई है। और 9 अप्रैल को जब राशि से 3rd हाउस के अधिपति, पराक्रम भाव के अधिपति बुध भी लाभ भाव में स्थित हो जाएंगे, तो वे लोग जो टेक्सटाइल का काम करते हैं, कागज का काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज का काम करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, इंश्योरेंस सेगमेंट में, उन लोगों के लिए भी लाभदायक स्थिति का निर्माण हो जाएगा। वहाँ से वे लोग भी बहुत अच्छी रो में आ जाएंगे। तो ऐसे में सब मिला करके अप्रैल में आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग जॉब में हैं वो लोग स्टेबल स्थिति देखेंगे, और जो लोग जॉब को स्विच करना चाहते हैं उनको 1 मई तक वेट करना चाहिए। मई से राशि से 11th हाउस में बृहस्पति का प्रवेश हो जाएगा, आपके लिए भारी आर्थिक फायदे की स्थिति आ जाएगी। हेल्थ, फाइनेंस, फैमिली वाइज आपकी स्थिति और ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो फिर आप 1 मई से अगर जॉब स्विच करेंगे, या फिर ऐसी संभावनाएं बन जाएगी कि आप जॉब स्विच कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, और यहाँ पर जो लोग भी फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, या फिर जो एनिमेशन के, कंप्यूटर ग्राफिक के
वो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, या फिर जो ब्यूटी से संबंधित, शो बिजनेस से संबंधित प्रोफेशनल्स है, या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी भारी संभावनाएं है। और जो बिजनेस में उनके लिए सेक्टर में ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपके लिए लाभदायक स्थिति है। तो आइए अब बात करते हैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट से विचार किया जाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो आपकी इनकम है उसको आप स्टेबल करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो या तो इन्वेस्टमेंट करें, और या उसको कहीं न कहीं लैंड एंड बिल्डिंग में, और या फिर फ्लैट में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं। संचय के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा है। जो स्टॉक करना चाहते हैं वो पीली दालों का, मसूर की दाल का, वो स्टॉक कर सकते हैं। और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई भी पॉलिसी में, चाहे वो डिफेंस से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, फाइनेंस से संबंधित या फिर बैंक से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, जो आपको रियल एस्टेट जो डेवलपमेंट करते रहते हैं उनसे संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद स्थिति है। और आने वाले समय में 13 अप्रैल को सूर्य यहाँ पर उच्च राशि में आ जाएंगे तो स्थिति और ज़्यादा बेटर बन जाएगी। आप गवर्नमेंट बॉन्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। और जो फिजिकल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें गोल्ड में या ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर है। और इन्वेस्टमेंट छोटा छोटा होता है, वो भी करते रहना चाहिए। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट ही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बन जाता है देखते ही देखते। तो आपको एक अच्छी आदत डेवलप करनी चाहिए, चाहे आप SIP में इन्वेस्टमेंट करें, RD में इन्वेस्टमेंट करें, LIC के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, या फिक्स डिपॉजिट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड खरीदें, चांदी खरीदें, सिल्वर में भी आप इन्वेस्टमेंट अप्रैल में कर सकते हैं, वो भी फ़ायदेमंद स्थिति है। तो आपको कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करने की आदत जरूर बनानी चाहिए। तो अब बारी है आपके पारिवारिक सुख की। 4th हाउस से आपकी फैमिली के बारे में, भूमि, भवन, वाहन या माता के सुख के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र जो कि 4th हाउस के लॉर्ड हैं, जो एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है, राजयोग की स्थिति बना रहे। साथ ही साथ यहाँ पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपके घर और परिवार में सुखद स्थितियों का निर्माण होगा। संपत्ति संबंधी वृद्धि होगी, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, आर्थिक उन्नति हो सकती है, या फिर घर में मेहमान नवाजी हो सकती है। कुछ न कुछ ऐसा अवसर आपके लिए आ सकता है, चाहे कोई रिश्ता फाइनल हो जाए, या आपके घर में कोई न कोई संतान प्राप्ति होने की संभावना हो, ऐसी खुशखबरी आपको मिल जाए, या घर में आपके किसी पुत्र के भी संतान होने के अवसर की वो स्थिति आ जाए। वो खुशियाँ, वो सौहार्दपूर्ण वातावरण, मांगलिक कार्य, या ये बोल सकते हैं घर में खुशहाली का वातावरण रहेगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जो पारिवारिक स्थिति में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, विकास आएगा। फिक्स एसेट्स के बारे में या वाहन के बारे में आप विचार कर सकते हैं। जो लोग भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, या कोई ज़मीन जायदाद में, फ्लैट में, उन लोगों को थोड़ा सा सावधानी के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपको शनि का ढैया चल रहा है। शनि का ढैया, शनि की 7.5 में लीगल प्रॉब्लम्स होती है, या फिर आ बैल मुझे मार वाली कहावत में हम ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगा लेते हैं जो लोग गलत होते हैं, या प्रॉपर्टी ही गलत होती है। तो आप थोड़ा सा सावधान होकर के उस बारे में विचार करके फिर आगे बढ़िएगा। सोर्सेज को सही ढंग से परखिएगा। और या मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिकल होकर के बैंक लोन ले लीजिए, तो बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है उस प्रॉपर्टी की चेन को पूरा चेक करने की। तो यहाँ आपके घर और परिवार में स्थितियाँ बहुत सुखद हो रही है। आपके छोटे भाई बहनों से यहाँ पर रिश्ते सुधरेंगे। 9 अप्रैल के बाद में काफ़ी ज़्यादा बेटर या इम्प्रूवमेंट है। और जो आपसे बड़े हैं उनके साथ में भी आपकी ट्यूनिंग सुधरेगी। स्पेशली सबसे ज़्यादा फादर के साथ में रिश्ते सुधरेंगे, और मई में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट होगी। और यदि कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो और या मोटिवेशनल सपोर्ट हो, वो आपको मिलेगा। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से त्रिकोण भाव से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव के अधिपति मंगल है। राशि से 8th हाउस में, और इस भाव पर राहु की और शनि की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट टेक्निकल स्टूडेंट है, मेडिकल लाइन के स्टूडेंट है, चाहे वो आयुर्वेद के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, मेडिकल या नॉन मेडिकल अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले, PCM वाले स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, या फिर मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हो, चाहे आप MS कर रहे हैं या MD कर रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल लाइन का कोई भी सेगमेंट हो, यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बेटर बन रही है। शनि, चाहे राशि से 8th हाउस में शनि का ढैया चल रहा है, लेकिन शनि स्वय राशि के, शनि मूल त्रिकोण राशि के, उसमें स्थितियाँ आपके लिए बेटर बनी हुई है। और मंगल यहाँ पर आने वाली 24 अप्रैल को राशि से त्रिकोण भाव में आ जाएंगे, 9th हाउस में आ जाएंगे। तो
शिक्षा से शिक्षा के सुख या पंचम से पंचम भाव को लिए नवम से देखा जाता है, वो स्थिति भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुखद होने वाली, बेटर होने वाली है, उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। अर्थात आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार हो जाएगा। 6th हाउस से सक्सेस देखी जाती है, 6th हाउस से कंपटीशन देखा जाता है, एग्जाम के बारे में देखा जाता है। तो एग्जाम भाव का अधिपति बृहस्पति है और एग्जाम भाव पर वापस दृष्टि है, 2nd हाउस ब्रेन पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसके अंदर भी आपका पलड़ा भारी है, अर्थात सक्सेस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। ग्रास्पिंग और नॉलेज आपको सपोर्ट करती रहेगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस आपका साथ देगा। जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और चाहे आप माइनिंग से संबंधित कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं या और कोई इंजीनियरिंग के फील्ड में है, या फिर आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के अंदर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या स्पोर्ट्सशिप के अंदर ही आप कोई डेवलपमेंट चाहते हैं, उसमें भी आपका पलड़ा भारी है। अर्थात आपकी स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सबसे अच्छी स्थिति जो यहाँ पर है वो IT सेक्टर के लिए, राहु भाग्य भाव में स्थित होकर के शिक्षा भाव पर और पराक्रम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो लोग जो IT सेक्टर में हैं, MNC में काम करना चाहते हैं, एब्रॉड जा कर के कोई स्टडीज़ करना चाहते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर भारी संभावनाएं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम पीरियड है, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पर सब मिलाकर स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनी हुई है। तो आपको यहाँ पे दिल लगा करके मेहनत करने से सक्षम या सफलता भी बहुत शानदार मिलने वाली है। संतान सुख के बारे में विचार करें तो संतान के साथ में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। संतान अपनी किसी बात को लेकर के जिद पर अड़ सकती है, आवेश और क्रोध दिखा सकती है। तो अप्रैल 2024 में संतान आपको चिंता देगी, या संतान की तरफ से आप परेशान हो सकते हैं, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, या खर्चा ज़्यादा हो सकता है वो किसी बात को लेकर अड़ जाएं कि उनको उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए या वही सब्जेक्ट आपको लेना है, जबकि आप चिंता कर रहे हैं वो सब्जेक्ट उसको अच्छा कभी रिजल्ट नहीं दिया है या उसमें उसका इंटरेस्ट कभी नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों के कहने से लोग कई बार अपना ग्रुप बना लेते हैं, सब के सब एक साथ में डाइवर्ट होते हैं कोई एक सब्जेक्ट में, वो चीज़ हो सकती है। तो उसको लेकर के आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें, क्योंकि आने वाला समय 1 मई 2024 से संतान भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। तो थोड़ा सा लेट करने से उस चीज़ में उसको सेकंड ऑप्शन सही लगने लगेगा, या आप उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ लेंगे, इलाज ढूंढ लेंगे। और कोई भी बच्चा जिससे समझता है, चाहे वो कोई बुआ से समझता है, चाचा से समझता है, या ताऊ जी से समझता है, उसके थ्रू उसको दिमाग लगाइए या उसके थ्रू उनको समझाइए, वो ज़्यादा बेटर है। बाप और बेटे की कभी नहीं बनती है, ये जनरेशन गैप हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप सही हैं, ये विचार उस पर थोपिए मत। जिसके थ्रू वो समझता है उसके थ्रू डाइवर्ट करा दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 6th हाउस के अधिपति बृहस्पति है और 6th हाउस पर बृहस्पति की वापस दृष्टि भी है, लेकिन शनि और मंगल राशि से 8th हाउस में मारक भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको अप्रैल 2024 में अपनी जुबान पर भी सावधानी रखनी चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। शनि 8th हाउस में व्यक्ति को स्पष्टवादी बना देता है, साफ बोलने वाला बना देता है। तो आप कोई व्यक्ति एक आंख से नहीं देखता है, उसकी ब्लाइंड है या अंधा है, अंधे को अंधा नहीं बोलते हैं, और एक आंख से जो आदमी नहीं देख पाता है उसको काना नहीं बोलते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। स्पष्टवादी इतना नहीं बने कि दूसरे को दुख हो, कोई दूसरे को कष्ट हो, अपमानजनक व्यवहार नहीं करें। सेकंड चीज़ है, कोई विवाद में फंसने से बचें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें, हीरो बनने की कोशिश नहीं करें, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि अप्रैल 2024 में आप कोई विवाद में फंस सकते हैं, चाहे वो बोलचाल से और चाहे वो अपना स्ट्रेंथ दिखाने से। हो सकता है आप एक साथ में 4 दोस्त हों और लेकिन सामने से एक ही उस पर हावी होने की कोशिश करेंगे, और जब वो 6 दोस्तों के साथ में सामने आ जाएगा फिर आप क्या करेंगे। तो जहाँ तक कोई विवाद सुलझ सकता है उस विवाद को सुलझाना चाहिए। यहाँ पर अप्रैल 2024 में आपको कोई हड्डियों से संबंधित चोट लग सकती है, या जो ब्लड लॉस हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। जो लोग यंगस्टर्स हैं वो लोग स्पेशली ध्यान रखें, ब्लड इन्फेक्शन से परेशान हो सकते हैं, या फिर स्किन प्रॉब्लम या थ्रोट इन्फेक्शन, एलर्जीज आपको परेशान कर सकती है। जो लोग वृद्ध हैं वो लोग स्पेशली
हड्डियों से संबंधित, कूलों से संबंधित, या फिर पाँव में नर्वस सिस्टम से संबंधित, नसों से संबंधित कोई विकार आपको परेशान कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। महिलाओं को स्पेशली गायनों से संबंधित सावधानी ज़्यादा रखनी है, अपने आप को आपको ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। अप्रैल 2024 में ससुराल वालों के साथ में कोई वाद विवाद हो सकता है, या फिर पड़ोसियों के साथ में, आसपास रहने वाले लोगों के साथ में कोई बात को लेकर अनबन हो सकती है और वो बहुत बड़े झगड़े का रूप ले सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर, जिनसे आपने पैसा उधार लिया है या कोई फ्रॉड किया है, सावधान रहिएगा। आप उन लोगों के हाथ में आने वाले हैं, या तो आपको जाकर के बात करना चाहिए, और या फिर आप जो भी कर सकते हैं उस पैसे को चुकाने के लिए, आर्थिक लेन देन में जो संबंधित प्रॉब्लम है, विवाद है, वो आपके लिए यहाँ पर दुखदायी बन सकता है, आपके लिए तकलीफदेह बन सकता है। उसको जितनी जल्दी हो सॉर्ट आउट कीजिए। तो आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति शनि है, जो कि राशि से 8th हाउस में है। सप्तम भाव के कारक शुक्र हैं, जो राहु और सूर्य के साथ में। शुक्र और राहु जब भी एक साथ में होते हैं, व्यक्ति को कामांध बना देते हैं, उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं भड़कने लगती है और वो अच्छे और बुरे का ध्यान नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है, दाम्पत्य सुख की बात करें, विवाहित जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शनि जो कि राशि से 8th हाउस में है, आपको दाम्पत्य सुख में रूखापन दे सकता है, वाद विवाद दे सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकता है, या आप अपना आपा खो सकते हैं। आप अधिकारों के लिए यहाँ पर समस्याएं पैदा कर सकते हैं, लेकिन नोक झोंक ज़्यादा होगी, रूखा व्यवहार आपको मिलेगा, और परिवार वालों की वजह से आप दोनों के बीच में वाद विवाद ज़्यादा हो सकता है, मन मुटाव ज़्यादा हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है, इसलिए अप्रैल महीने को बहुत सावधानी के साथ में गुजारना पड़ेगा। आपको अपनापन और स्नेह की जगह पे यहाँ पर आपको नोकझोंक के रूप में, या फिर आपको रूखे व्यवहार के रूप में रिजल्ट मिलने वाला है। इसलिए ध्यान रखें, और जहाँ तक हो सके बात का बतंगड़ नहीं बनाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जिन लोगों की विवाह की बातचीत फाइनल स्टेज पे है, या जिन लोगों की सगाई भी हो चुकी है, उन लोगों को अप्रैल 2024 में, विशेषकर जो लोग कर्क राशि के हैं, उन लोगों को अप्रैल 2024 में अपनी जुबान पर ताला मार करके रखना पड़ेगा, या फिर अपने घर वालों को भी कोई भी बात का बतंगड़ नहीं बनाएं, या लेन देन में जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करें, या अपने आप को जो हायर पोजीशन पे रखते हैं, हम जो बोलेंगे वही होना चाहिए, उसमें बात बिगड़ सकती है, सगाई टूट सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही लो लेवल पे रहना है, माइंड अपने शांत रखना है, और कोई भी चीज़ को आपको लेन देन के मामले में रूखा व्यवहार, या जो आप बोल सकते हैं वो, मतलब किसको डिमांड बोलते हैं, वो नहीं दिखानी है। यहाँ स्थितियाँ खराब हो सकती है, बनती बात बिगड़ सकती है। तो आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में है, या कोई न कोई रिलेशनशिप में है। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है प्रेम प्रसंगों का, और उसमें शुक्र और साथ ही साथ 7th हाउस की भूमिका भी रहती है। तो यहाँ पर शुक्र तो बहुत उच्च राशि के हैं। राशि से 5th हाउस पर शनि और राहु की दृष्टि है, जो कि हमेशा कोई न कोई गलतफहमी का निर्माण करती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को साइलेंट बनाए रखें, या जैसी परिस्थितियां देखें वैसा रहें, क्योंकि यहाँ पर स्नेह और अपनत्व, या जो अच्छी ट्यूनिंग होती है, अच्छा एडजस्टमेंट होता है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। आप कोई न कोई बात को लेकर के आशंकित हो सकते हैं, या आपके दिमाग में कोई वहम का कीड़ा कुलबुला सकता है। ऐसी स्थिति में अपने आप को डिस्टेंस पर रखिए, अन्यथा आप बदनाम हो सकते हैं। आपको जानबूझ करके साजिश का शिकार बनाया जा सकता है। उससे आपकी जो फ्रेंडशिप है या रिलेशनशिप है वो तो टूटेगी। आपको भी लीगल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कोई लोग मिल करके आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, या आप दो के बीच में कोई तीसरा भी आकर के स्थितियों को खराब कर सकता है, आपके दिमाग को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल 2024 में बहुत ही ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता है, डिस्टेंस पे रहने की आवश्यकता है। बोलचाल में भी सावधानी रहनी है। आप जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो सकता है, ये भी ध्यान रखिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, अर्थात आपका प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। जब आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा और भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। तो भाग्य का अधिपति आपकी राशि कुंडली में इस समय कर्म स्थान में है, और यहाँ पर बृहस्पति कर्म स्थान से होने से संपत्ति भाव पर, 2nd हाउस ब्रेन पर,
4th हाउस सुख भाव पर और 6th हाउस रोग भाव पर दृष्टिपात करने से आपकी स्थिति सुखद बनी हुई है। और आने वाले समय में 13 अप्रैल को सूर्य भी राशि से उच्च राशि में आ जाएंगे। 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव के स्वामी जब उच्च राशि में आएंगे तो आपको उतना ही स्टेबल भी बनाएंगे, आपको उतना ही इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा भी दिलाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर बृहस्पति 10th हाउस में होने से भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद स्थिति बन चुकी है, आपको उसका फ़ायदा उठाना है। 9 अप्रैल 2024 तक राशि से 10th हाउस में बुध है, वो आपके लिए सुखद है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं, कागज़ का, प्रिंटिंग का, या फिर वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं या अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए 9 अप्रैल तक तो स्थिति अच्छी है। 9 अप्रैल के बाद में स्थिति और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बुध राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे, लाभ स्थान में चले जाएंगे, तो आपको आपकी स्किल का, कम्युनिकेशन का फ़ायदा देंगे, आपको ट्रेडिंग का फ़ायदा मिलेगा, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, और ज़्यादा बेटरमेंट मिलेगा। जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, कंसल्टेंसी का कामकाज करते हैं, स्पिरिचुअल लाइन में, चाहे वास्तु का काम करें, ज्योतिष का काम करें, पूजा पाठ का काम करें, कर्मकांड का काम करें, या किसी और ढंग से आध्यात्मिक क्षेत्र में, चाहे आप कथा प्रवचन वाले हैं, आपके लिए अप्रैल 2024 अच्छा है, सुखद है। अप्रैल के बाद में मई सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति आएगी। आपको 14 मई 2025 तक निरंतर फायदा होने के योग बने हुए हैं, आपको उसका लाभ उठाना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट आने वाला समय और ज़्यादा बेटर है। जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड कामकाज करते हैं, स्कूल कॉलेज का कामकाज करते हैं, उनके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति है। साथ ही साथ वो लोग जो बेकरी का, यूटेंसिल, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, केटरिंग का काम करते हैं, मिठाई का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए आपको अच्छे सुखद अनुभूति होने वाली, अच्छे आपको ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। और जो लोग ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे, जो लोग ज़्यादा एफर्ट करेंगे, उनको ज़्यादा बड़ा काम मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ और ज़्यादा बेटर है, वो है जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल माह बहुत ही अच्छा है। या तो आपको टिकट मिल चुका है, और नहीं तो आप हाथ पैर और मारिए, थोड़ा सा तो टिकट मिलने के योग हैं। और जब मई में चुनाव होंगे आपके क्षेत्र में, तो स्थितियाँ और ज़्यादा योगपूर्ण हो जाएगी, और ज़्यादा आपके लिए सक्षम साबित हो जाएगी, सफलतादायक स्थिति आ जाएगी। तो आपको राजनीति में फ़ायदा होने के योग बहुत ज़बरदस्त है। आप कोई न कोई रो में आ सकते हैं। आप लोग चाहे आप निर्दलीय खड़ा होंगे, तब भी आप लोगों की नज़रों में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, तो आप निर्दलीय भी अप्लाई कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, आपको नाकामी नहीं मिलेगी। वोट आपको हो सकता है दूसरों की नज़र में कम मिले, लेकिन आप दूसरों के सामने शख्सियत बन करके उभरेंगे। बहुत बार आपका नामांकन होना ही, आपको सिर्फ खड़े होना ही बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि आपका नाम हो जाता है। तो आपको मेन वेवलेंथ में आने का मौका मिलेगा, और हो सकता है नेक्स्ट विधानसभा चुनाव में आपको ही खड़ा कर दिया जाए। और इस समय यदि आपको शख्सियत, बड़ी शख्सियत है, तो आपको एफर्ट करना चाहिए। 13 अप्रैल 2024 से सूर्य भी राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, उन लोगों के लिए और ज़्यादा यहाँ पर गौरवशाली पल बन जाएंगे। आपको और ज़्यादा जिम्मेदार बनाया जाएगा, या आपको बहुत सख्त या सक्षम पोस्ट पर भेजा जा सकता है, चाहे वो डेपुटेशन पर ही भेजा जाए, या आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो वो स्थिति भी आपके लिए योगपूर्ण बनने वाली है। आप में से वे लोग जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, होटल रेस्टोरेंट की बिजनेस लाइन में, आपके लिए यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति बन रही है। आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अच्छे डेवलपमेंट को लेकर के, अच्छी स्कीम बना करके, या फिर कोई न कोई अपने आप को स्प्रेड करके जो अपना प्रोडक्ट है उसको और ज़्यादा आप शानदार बना सकते हैं, और या फिर नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। और आपके लिए आने वाला समय 1 मई 2024 से बेटर है। उसके बाद में 29 मार्च 2025 से लंबे समय तक, 7.5 साल तक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर लाइन होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको प्लानिंग अभी से ही करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद स्थिति बनेगी। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। अप्रैल 2024 में जहां आपको पति से भी वैर विरोध देखना पड़ेगा, मनमुटाव होगा, नोकझोंक होगी, तो संतान के साथ में भी आपके आर्ग्यूमेंट होंगे। आपको आर्थिक चिंता सता सकती है, संतान से संबंधित परेशानियां हो सकती है, या स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली आपको गायनों से संबंधित समस्याएं, या फिर आपको कोई न कोई फाइब्रोइड या सिस्ट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। आपको उसके बारे में सावधान रहना चाहिए, और यह छोटी सी प्रॉब्लम है उसको भी इग्नोर नहीं करना है, समय पर उसका इलाज कराइए, वरना वो और ज़्यादा स्थिति खराब कर सकती है, नेगेटिव आपको स्ट्रेन दे सकती है, नेगेटिव लाइन में ले जा सकती है।
वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आर्थिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। तो आइए अब बात करें मासिक राशिफल अप्रैल 2024 के उपायों की। सबसे पहले आपको आपकी राशि का की प्लैनेट है वो मंगल है। मंगल 8th हाउस में स्थित है, इसलिए मंगल के उपाय सबसे पहले करने चाहिए, और वो भी आपको मंगल के उपाय करने हैं 23 अप्रैल तक। तो 23 अप्रैल तक आप नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करें। आप हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का, लाल फलों का, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। अपने आसपास को हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं, ये एक अच्छी स्थिति है, या आपके लिए राहत देने वाली बात हो सकती है। सेकंड नंबर पर आपको शनि का उपाय करना है, क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है, 29 मार्च 2025 तक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें, या फिर शनि मंत्र का पाठ करें, ओम सम शनिश्चराय नमः, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनये नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और साथ ही वे लोग जो दाम्पत्य सुख से परेशान होंगे, जो लोग भी मेल हैं, वो अपने लिए कामदेव कवच या कामअनंग कवच का धारण करें, या कामदेव यंत्र की मुद्रिका या पेंडल पहन सकते हैं। दाम्पत्य सुख शांति कलश आप उपयोग कर सकते हैं। दाम्पत्य सुख से संबंधित जो भी परेशानियां होती है, उसके लिए विशेष रूप से हमने एक कलश का निर्माण किया है। उसमें बहुत सारी सामग्री है, आपको क्या पूजा करना है, क्या आपको दान करना है, कैसे धारण करना है, वो सब कुछ सामग्री एक ही कलश में, एक ही पैकेट में होगी, और साथ में विधि विधान भी होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ आदेश देना है। यदि आपके दाम्पत्य सुख में निरंतर कोई न कोई समस्या रहती है, तो ऐसी स्थिति में आपको संपूर्ण दाम्पत्य सुख शांति पिरामिड होता है, वो अपने बेडरूम में रखना है। ये माइंड, बॉडी और सोल तीन चीज़ को ट्यून अप करता है। एक प्रकार से आपको एनर्जाइज भी करेगा, और आपकी नेगेटिविटी को भी दूर करेगा। जिस रूम में ये होगा वहाँ पर नेगेटिविटी नहीं रहेगी, अर्थात आपके आपसी रिलेशन यहाँ पर बेटर होंगे, नोक झोंक कम होगी, या शांति वाला वातावरण आपको मिलेगा। तो आइए अब बात करें रत्नों की। अपनी राशि के 3 त्रिकोण को इंपॉर्टेंस देना हमेशा सही होता है। आपकी राशि के 3 त्रिकोण मोती, मूंगा और पुखराज, इन रत्नों को धारण करना है, उपरत्नों को धारण करना हमेशा शुभ रहता है, और इसे ही हम लोग भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। तो आप अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट जिसमें मोती, मूंगा, पुखराज हो, वो धारण करें। और हम लोग जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं, उसमें विषा यंत्र और लगा देते हैं, जिससे और ज़्यादा उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। आप में से वे लोग जो लक्ष्मी योगों का लाभ उठाना चाहते हैं, धन योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, वे लोग अपनी राशि के धन योग या लक्ष्मी योग का लाभ उठा सकते हैं। श्री लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करके, उसमें 4 रत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली में 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव, राशि से 5th हाउस आकस्मिक धन लाभ, राशि से 10th हाउस आपका कर्म या फिर आपका भाग्य, जो भी बलवान हो आपकी राशि कुंडली में, और साथ में राशि से 11th हाउस लाभ भाव। तो ऐसी स्थिति में ये 4 रत्न धारण करके आप अपनी राशि कुंडली के धन योगों का फायदा उठा सकते हैं, उन्हें बलवान बना सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक समस्या है या आर्थिक जो चिंता है उसमें राहत मिल सके। तो ये था मासिक राशिफल अप्रैल 2024। आपकी राशि कुंडली या आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है, और ये राशिफल एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, उन सभी के लिए समान तो नहीं हो सकता, या सभी को एक समान फल मिल जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए प्रैक्टिकल होकर के इस राशिफल में जो आपके लिए सावधानी वाली चीज़ है उसको ग्रहण करें, और जो मैंने आपको अच्छा बोला है या जो पॉजिटिव बोला है आप उसका उपयोग करें, जिससे लाभ आपको ही ज़्यादा होगा। सावधान रहेंगे तो नुकसान आपका ही कम होगा। ये राशिफल आपके ऊपर कितना सटीक बैठेगा, आप चाहें तो इससे प्रीवियस राशिफल जो भी इससे पहले के मंथ हैं या आपको इससे पहले के वर्ष हैं उसके राशिफल भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो वो राशिफल या वो चैनल के अंदर जो मासिक राशिफल है उसको देख करके भी आप फैसला ले सकते हैं, क्योंकि घटनाएं आपके साथ में घटी हैं, अच्छा या बुरा आपके साथ में हुआ है, तो वो राशिफल के अंदर वो विवरण हमने दिया है, तो आप विश्वास कर सकते हैं आने वाले महीनों पर भी या इस राशिफल पर भी। लेकिन जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन चाहे आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, विवाह से रिलेटेड हो सकता है, धन और संपत्ति से संबंधित हो सकता है, संतान से संबंधित हो सकता है, या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है, प्रेम संबंध हो सकते हैं, आपका कैरियर हो सकता है, जॉब हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो आप सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि कुंडली आपकी अपनी होती है, उसमें दशा, उसमें योग, उसमें जो भी स्थितियां हैं, जो भी कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, उसका फायदा आपको ही मिलेगा।
तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की या अपनी जो समस्या उनके बारे में विचार विमर्श करने की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करिए। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कराएंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। जो भी उपाय होंगे वो लिखित रूप में आप तक पहुंचेंगे संचार माध्यमों से। जो डिस्कस करना चाहते हैं, जो विचार विमर्श करना चाहते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी निजी हो, आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, तो आप निश्चित रूप से निसंकोच होकर के डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उपाय होगा मैं आपको बतलाऊंगा। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, आप सिर्फ अपने पास मोबाइल फ़ोन है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम पर, कोई भी समस्या पर सिर्फ आपको जो नंबर्स हैं उस नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। मैं हमेशा कामना करता रहता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।